नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। रोज़ मैं आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री सुनाता हूं जिसमें पुलिस बहुत ही मुश्किलों से कत्ल के मामलों को सुलझा रही होती है। लेकिन आज मैं आपको क्राइम की एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो काफ़ी हटकर है। इस मामले में कत्ल जैसा कोई हीनियस क्राइम नहीं है, एक चोरी की वारदात है। लेकिन चोरी के इस मामले का आखिरी अंजाम क्या होता है, पुलिस उस मामले को सुलझाती है या नहीं सुलझा पाती है, ये जानना जो है अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा वाकया बताऊंगा और अनडाउटेडली ये एक यूनिक केस है। और अगर यूनिक नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने इस स्टोरी को लेकर नहीं आता। हालांकि शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कहते हैं, छोटा और बहुत ही दिलचस्प ये मामला है। तो इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं। और इस कहानी के बाद, जैसा कि हमारी परिपाटी है, जो मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए होंगे, कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और कुछ सवालों के जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला पंजाब के शहर फरीदकोट का है। फरीदकोट में एक कारोबारी रहते हैं जिनका नाम है रवदीप सिंह, और उनकी पत्नी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं जिनका नाम है गगनदीप कौर। ये दोनों अपने घर रहते हैं और इनके फैमिली में एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इनके साथ यहाँ रहता हो। मतलब दो ही लोग यहाँ रहते हैं, बाकी फैमिली के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। तो रूटीन इनका ये रहता है कि रवदीप कौर जो बिजनेसमैन हैं वो अपने शॉप पर हर रोज़ जाते हैं। दिन भर उनका वक्त जो है शॉप में ही गुजरता है। रात को वो वापस आते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है गगनदीप, वो स्कूल टीचर हैं। तो स्कूल से जब वो लौटती हैं शाम को या दोपहर बाद जिसे हम कहते हैं, उसके बाद लौटने के बाद वो कुछ देर तक घर में एक ब्रेक लेती हैं और ब्रेक लेने के बाद फिर से रिफ़्रेश होकर तैयार होकर अपने हस्बैंड के पास उन्हीं के शॉप पर चली जाती हैं। और इसके बाद रात को दोनों फिर वहाँ से इकट्ठे वापस लौट आते हैं। तो दोनों का यही रोज़ का रूटीन रहता है। इनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं मोहल्ले के और इनके जो नाते रिश्तेदार हैं, वो इन दोनों के इस रूटीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो हुआ ये कि अब से 2 दिन पहले ये रवदीप जो हैं वो अपने शॉप पर मौजूद थे और उनकी पत्नी स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर आई। घर आने के बाद वो रिफ़्रेश हुई, तैयार हुई, और तैयार होने के बाद फिर वो निकल गई अपने पति के शॉप पर। तो निकलने के बाद फिर उनकी वापसी जो है रात को देर से ही होती थी, कम से कम 9:30-10 तो बजते ही थे। लेकिन इस दिन शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे उनके घर की सारी लाइटें जो है वो जल रही थी। अब ये एक अनयूजुअल सा सीन था जो इनके परिवार को जानने वाले लोगों के लिए थोड़ा अजीब था। उनको लगा कि अरे भाई क्या हो गया, मतलब आज क्या ये शॉप पर नहीं गए या उनकी पत्नी गगनदीप घर पे रुक गई हैं क्या, क्योंकि ये अपने रूटीन से आमतौर पे हटते नहीं थे। तो और ख़ासकर जो करीबी लोग हैं वो जिनको इनके बारे में पता था, तो उनको थोड़ी हैरानी हुई। गगनदीप के भाई वहीं रहते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बहन के घर की सारी लाइटें जल रही हैं और घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो वो थोड़े क्यूरियस हुए, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने ये तय किया कि वो एक बार अपनी बहन को भी फ़ोन कर देंगे। तो उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और ऑफ कोर्स बहनों भी साथ में थे। उन दोनों को फ़ोन करके बताया कि तुम कहाँ हो। तो उन्होंने बताया कि हम तो शॉप पर हैं। तो बताया कि तुम्हारे घर की तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, तुम लोग शॉप पर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनते ही जो सिंह दंपत्ति है, रवदीप और गगनदीप, इनको बड़ा टेंशन हो गया। इनको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, सारी लाइटें जल रही, हम तो यहाँ पर हैं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दोनों मतलब शॉप से बिल्कुल जल्दबाजी में भागते हुए वो अपने घर पहुँचे। तब तक जो रवदीप का भाई है, गगनदीप का जो भाई है, वो भी वहाँ पहुँच चुका था। और जिस बात का डर था, सामने वही मंजर था। घर का ताला जो है वो टूटा हुआ था। लॉबी के साथ जो मेन डोर है वो दरवाज़ा टूटा हुआ था। इसके बाद जब लोग अंदर गए डरते घबराते, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई लाइट तो जल रही है, ताले टूटे हुए हैं, पता चला घर के अंदर जाए, अंदर कोई चोर बदमाश छुपा हुआ हो, हथियारों के साथ वो हमला कर दे। लोग डरते हुए घबराते हुए अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जितनी भी अलमारियां हैं जिसमें वैल्यूएबल्स रहते हैं, वो सारी अलमारियां भी टूटी हुई हैं, लॉकर टूटे हुए हैं। तो वो बहुत
परेशान हो गए। और ये क्लियर कट एक बर्गलरी का, जिसे हिंदी में कहते हैं सेंधमारी का मामला था। इसके लिए घर, हिंदी में एक और शब्द है जो पुलिस के बही खातों में लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं गृह भेदन, मतलब घर के अंदर भेद जाना, अंदर घुस जाना। तो ये चोरी का क्लियरली एक केस था। अब लाखों रुपए की चोरी हुई थी, कितने की हुई थी ये पता कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन ये जो पीड़ित दंपत्ति है, इनसे जब पूछा गया कि आप बताइए कितने रुपए पैसे थे आपके, क्या था मामला, तो उन्होंने बताया कि कम से कम 14 लाख रुपए कैश थे और 35 ग्राम गोल्ड और इसके अलावा दूसरे वैल्यूएबल्स थे, जो सारी चीज़ें गायब हैं। इसी के साथ ही परिवार में बिल्कुल दुख का माहौल पैदा हो गया और गगनदीप जो है वो ऑलमोस्ट रुआंसी सी हो गई। जो स्कूल टीचर थी, उनको लगने लगा कि भाई जीवन भर की पूंजी जो है वो चली गई, ये बहुत गलत हुआ। तो उन्होंने फ़ौरन, सारे लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस यहाँ पहुँची शाम के 7 बजे। पुलिस ने पहले सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, लेकिन ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि अब चोर कौन है, कहाँ से आया, अभी पता करने के लिए बहुत मशक्क़त पुलिस को करनी होती। क्योंकि आज की तारीख में जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज देखने होते, मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा देखना होता, पता नहीं चोर मोबाइल फ़ोन लेकर आया भी था, नहीं आया था, ये भी पता करना होता आने वाले वक्त में जब तफ्तीश होती। तो पुलिस जो है अभी ये सारी सोच विचार में लगी हुई थी। तब तक पुलिस ने अपने फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और साथ ही जो कनाइन यूनिट है, यानी जिसे कहते हैं ना स्निफर डॉग, उसकी जो यूनिट है, उनको भी पुलिस ने कहा कि आप एक बार यहाँ पर आइए और हमें मदद चाहिए, ताकि हम देखें, पता करें कि भाई इनके घर में जो चोरी हुई है वो चोर कौन है, किधर हो सकता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन पर जो उनकी स्निफर डॉग की यूनिट होती है, उस यूनिट से एक स्निफर डॉग को उसके जो क्यूरेटर हैं या फिर उसके जो ओनर हैं, जो एक डेडिकेटेड ऑफिसर होता है पुलिस का, जो हर स्निफर डॉग को ग्रो करता है, उसको ट्रेन करता है, उस ऑफिसर को उनके डॉग के साथ आने के लिए कहा गया। तो जिस डॉग को ड्यूटी सौंपी गई उसका नाम था रॉक्सी। ये एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, खोजी कुत्ता। उसे वहाँ घर में बुलाया गया। पुलिस वाले तब तक मौजूद थे। ये स्निफर डॉग वहाँ मौके पर आया और मौके पर आने के बाद जो भी उसका ट्रेनर है और एक्सपर्ट है, उसने स्निफर डॉग को, ये जो चोर वहाँ घर में घुस आया था, उस संदिग्ध आदमी की जो सेंट होती है, जो एक ह्यूमन बॉडी की जो एक ओडर होता है, या कह लें कि जो एक बू होती है, उसको रिसीव करने के लिए इस डॉग को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस स्निफर डॉग को घर पे वहाँ पर बुलाया गया और इस स्निफर डॉग को अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर भी वो सस्पेक्ट गया हो या जहाँ पर उसके हाथ या पाँव के निशान हो, वहाँ पर इस स्निफर डॉग को उसका सेंट लेने के लिए जो है बहुत करीब लाया गया। कभी अगर आप लोगों ने वो सीन देखा हो तो मैं आपको बताऊं, जो कुत्ता होता है, जो स्निफर डॉग होता है, उसको बिल्कुल पकड़कर उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर भी वो संदिग्ध आदमी कोई भी डिपॉजिट्स छोड़ता है या कहीं हाथ या पांव रखता है, वहाँ का स्मेल जो है देर तक स्निफर डॉग को लेने के लिए ट्रेनिंग के तहत उस कुत्ते के मुंह को पकड़कर उस जगह पर रखा जाता है। जब वो कुत्ता उस बू को पूरी तरह से रिसीव कर लेता है और अपने अंदर जज्ब कर लेता है, फिर उसे खुला छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उसने रॉक्सी के साथ कुछ ऐसा ही किया। रॉक्सी ने जब वो स्मेल रिसीव कर ली, जब वो ह्यूमन बॉडी की सेंट जो है उसे रिसीव कर लिया, उसके बाद उसे खुला छोड़ दिया कि अब ये रॉक्सी जिधर भी जाए लेकर जाए और चोर के बारे में पता करे। रॉक्सी जो है ये स्मेल लेने के बाद काफ़ी बेचैन हो गया, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह से ही उनका बिहेवियर होता है, क्योंकि फिर वो सर्च मोड में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और इस तरह से शाम, जैसा मैंने आपको बताया, पहला इन्फॉर्मेशन तो शाम को 7 बजे मिला था। ये स्निफर डॉग ने उस केस को ज्वाइन किया रात को 9:30 बजे। इसके बाद स्निफर डॉग जब एक्टिव हुआ, समझ लीजिए, और आधे घंटे 45 मिनट लगे होंगे एक्टिव होने में। उसके बाद स्निफर डॉग लगातार अलग अलग जगहों से होता हुआ रास्ते पर चलने लगा और उसके साथ साथ पुलिस की टीम उसका पीछा करने लगी, क्योंकि अगर पुलिस की टीम साथ में नहीं जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर डॉग जो है अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा, पुलिस वाले ढूंढते रह जाएंगे। तो इसीलिए पुलिस की टीम भी अब रॉक्सी के पीछे पीछे चलने लगी। मोहल्ले से निकले, उसके बाद तंग गलियों से होता हुआ आगे खुला मैदान, वहाँ पर पहुँचा। फिर आगे जाकर नहर के किनारे रास्ता था, वहाँ पर ये स्निफर डॉग गया। इतनी खुली जगहों से ये स्निफर डॉग गुजरा जहाँ किसी भी आदमी के शरीर की जो बू है वो हवाओं में ऐसे गायब हो सकती है कि
मतलब ये कुदरत का करिश्मा है कि कोई स्निफर डॉग जो है उस बू को अपने अंदर रिस्टोर करके रख सकता है, अदरवाइज इंसान या किसी दूसरे जानवर के बस का रोग नहीं है। तो बिल्कुल खुली जगहों से, मैदान से होता हुआ इस सर्द मौसम में रात को 10-11 बजे वो स्निफर डॉग जो है ट्रैवल करता रहा, पैदल ही चलता रहा और तकरीबन 5 किलोमीटर वो पैदल चला और 5 किलोमीटर पुलिस वाले रॉक्सी के साथ उसके पीछे पीछे चलते रहे। तंग गली, मोहल्ले, मेन रोड, कनाल का एरिया, खुला मैदान, इन सारी जगहों से होते हुए 5 किलोमीटर चलने के बाद स्निफर डॉग एक मकान के बाहर पहुंचा और उस मकान के बाहर जब पहुंचा तभी बज रहे थे रात के तकरीबन 12:30। वो स्निफर डॉग वहाँ पर पहुंचकर फिर से थोड़ा बेचैन बिहेव करने लगा, कभी दाएं कभी बाएं, इधर उधर देखता, ढूंढने की कोशिश करता। उसी जगह पर उस स्निफर डॉग ने रुक कर एक जगह से फिर से काफ़ी देर तक एक स्मेल जो है वो पिक किया और उसने ये काम खुद किया ऑटोमेटिकली। ये करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर घर को टारगेट किया और उस घर के अंदर वो पुलिस वालों के साथ दाखिल हुआ, आवाज़ करता हुआ, भौंकता हुआ। और जब वो वहाँ पहुँचा तो घर के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बड़े शॉक्ड रह गए कि भाई ये क्या बात हो गई, खोजी कुत्ता रात 12:30 बजे उनके घर, न किसी से लेना न देना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो घर का जो ओनर था गुरपियार सिंह, वो रात 12:30 बजे बाहर निकला और उसने कहा कि बताइए क्या बात है। तो पुलिस वालों ने कहा भाई तुम्हारे घर में चोरी का कोई मुलजिम है, हम उसे ढूंढते हुए आए हैं, ये देखो कुत्ता तुम्हें देखकर भौंक रहा है, तो तुम बताओ तुमने क्यों चोरी की और कहाँ की, कैसे की। गुरपियार सिंह ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुद किसान हूँ, मेरे पास कई बीघे ज़मीन है, मैं किसी के घर में जाकर चोरी क्यों करूँगा, मैं मतलब न तो कोई नशे का आदी हूँ, न मैं कोई गलत काम करता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। पुलिस ने कहा देखो हमारा स्निफर डॉग जो है आमतौर पर बड़ा ही प्रेसाइज और सटीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के काम को अंजाम देता है, डिविएट नहीं होता। तो जब वो यहाँ पर लेकर आया है तो हमें शक है कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई इस मामले में इन्वॉल्व है, या तो तुम हो या तुम्हारे घर का कोई और मेंबर है, तय कर लो कौन है। गुरपियार सिंह बिल्कुल अड़ गया, बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता और हमारे घर में कोई चोर हो ही नहीं सकता, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे आप इस तरह से बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा ठीक है अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आप अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। एक और गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ था वहाँ से लेकर इस पूरे रास्ते में जहाँ तक से भी ये डॉग ट्रैवल करके पहुँचा, उस पूरे रास्ते में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, या कहीं लगा भी हो तो उसका व्यूज़ जो है ऐसा नहीं था जो इस रास्ते को ट्रैक कर पाता या किसी आदमी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाता, ऐसा कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था। लेकिन जिस घर में इस वक्त पुलिस पहुंची थी और जिस घर में स्निफर डॉग पुलिस वालों को लेकर आया था, उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने कहा ठीक है सीसीटीवी कैमरा जो आपका लगा है उसके सीसीटीवी कैमरे की हम फुटेज देखना चाहते हैं। ये जैसे ही कहा वो जो गुरपियार सिंह है उसकी हवा खराब हो गई, उसको लगने लगा कि अरे कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसने बहानेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं सीसीटीवी फुटेज तो अब हम चेक करेंगे ही। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और जब चेक किया सीसीटीवी फुटेज तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो गुरपियार सिंह ही था जो इस सीसीटीवी फुटेज में एग्जैक्टली जिस टाइम पर चोरी हुई, समझ लीजिए शाम को यही 4:30-5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, उस समय से थोड़े पहले वो घर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था और फिर चोरी के बाद वो घर लौटता हुआ भी दिख रहा था। और वो लौटा था जब इसको नोटिस किया गया शाम को, तकरीबन वही आप समझिए कि 7-8 बजे के आसपास की बात होगी, उससे थोड़ा पहले ये लौट कर आया था और घर से उसके एग्ज़िट के और एंट्री के साफ साफ फुटेज नज़र आ रहे थे। एंट्री के समय उसके हाथ में पैकेट भी था जो इस बात का सबूत था कि उस टीचर के घर से, उस बिजनेसमैन के घर से जो भी इन्होंने चुराई थी वो बिलोंगिंग्स ये साथ लेकर आया था। तो गुरपियार सिंह एक किसान जो खुद वहाँ का छोटा मोटा ज़मींदार था, वो घिर गया, उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पुलिस ने कहा कि भाई कहाँ है सामान बताओ, तो अब वो झूठ बोल नहीं सकता था क्योंकि अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को कैसे झुठलाता, डॉग वहाँ मौजूद था, लगातार भौंक रहा था। तो फिर उसकी निशानदेही पर जो सिंह दंपत्ति के घर से चोरी हुई थी, मैंने आपको बताया था नाम रवदीप सिंह और गगनदीप कौर, उनके घर से जो भी चीज़ें चोरी हुई थी वो सारी चीज़ों का पैकेट इसके घर से रिकवर हुआ। 5 लाख रुपए कैश थे और कुछ ज्वेलरी थी। पुलिस ने इन सारी चीज़ों को रिकवर किया। रिकवर करके पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में चोरी के इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझा दिया। अब आप पूछेंगे कि चोरी 14 लाख की हुई थी, घर से 5 लाख रुपए कैसे बरामद हुए, क्या वाकई यही चोर था या कोई और था? तो इसका जवाब ये है कि
जब इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी तो शुरू में इन्होंने अमाउंट ज़्यादा लिखवाया था। कैलकुलेशन की गलती हो या फिर कई बार लोग जो है सेफ साइड में, जब किसी के साथ इस तरह का हादसा होता है, मैंने देखा है एज अ क्राइम रिपोर्टर, लोग जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा देते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि चांस भी ले लिया जाए, कहीं ऐसा हो कि कोई चोरों का गैंग पकड़ में आ जाए और उनके पास से ढेर सारी ज्वेलरी रिकवर हो जाए, कैश रिकवर हो जाए। तो अगर वो ज़्यादा क्लेम करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे जो कैश और ज्वेलरी है वो भी शायद इनको मिल जाए। एक बैक ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में ये भी होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दंपत्ति ने भी वही सोचकर किया होगा, लेकिन इन्होंने जो अमाउंट पुलिस को बताया था वो काफ़ी ज़्यादा बताया था, 14 लाख रुपये बताया था, लेकिन 14 लाख की चोरी नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने अपने अमाउंट को रिवाइज़ किया और बताया कि हाँ, हमारे घर से 5 लाख रुपए ही चोरी हुए थे। तो इस तरह से एक स्निफर डॉग ने महज 6 घंटे के अंदर सिर्फ अपने सूंघने की अद्भुत क्षमता और ट्रेनिंग की बदौलत चोरी के एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मामले को सॉल्व कर लिया। ऐसा मामला जिसको सॉल्व करने में शायद पुलिस को कई दिनों या हफ्तों का वक्त लग सकता था। तो एक यूनिक स्टोरी है। और जो कुत्ता है उसे कहते हैं कि वो इंसान का सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना दोस्त है। इस घटना ने एक बार फिर से उस बात को साबित किया और वाकई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग में पहले हुआ करता था, आपको पता है, पुराने ज़माने में, लेकिन अब भी ये मेथड या ये तरीका जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। इसीलिए स्निफर डॉग्स की अलग से टीम होती है। और आपको ज़रूर पता होगा ये जो डॉग्स होते हैं उनको भी पोस्ट दी जाती है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, अलग अलग लेवल का ओहदा जो है उनको दिया जाता है। और स्निफर डॉग्स को सिर्फ एक डॉग या जानवर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि पुलिस महकमे में इनको जो है इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर ट्रीट किया जाता है और रिस्पेक्ट भी दी जाती है। ये बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ जो प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए हैं। प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सैफ अली खान के घर में जो चोरी हुई थी उसके बारे में बताया था, और ये बताया था कि किस तरह पुलिस ने ये दावा किया है कि फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से शरीफुल इस्लाम नाम के जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है उसके साथ सीसीटीवी फुटेज में जो फुटेज नज़र आ रही है, तस्वीरें नज़र आ रही है, वो बिल्कुल हूबहू मिल चुका है। यानी पुलिस ने कोई गलत आदमी नहीं पकड़ा है, पुलिस का ये दावा था। वो खबर मैंने आप लोगों को बताई थी। रितेश यादव ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि स्टोरी आप सुनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हैं। उमेश भूंया जी, उन्होंने ये कहा है कि कितनी बार ये न्यूज़ देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको पूरा हक है ये सारी बातें बोलने का, लेकिन मैं आपको बताऊं जो खबर मैंने प्रीवियसली आपको बताई थी वो एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। उसके बारे में पहले कोई खुलासा नहीं हुआ था फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के रिपोर्ट के बारे में। जगदीश चांडेगड़ा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने भी अपनी बात रखी है। भैया राम भोपाल, ऐसा एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अंदाज़ आपका बहुत निराला है, थैंक यू वेरी मच। एयरपोर्ट एयरलाइंस शॉर्ट्स के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी अपनी बात रखी है। ये कमेंट थोड़ी बड़ी है, मैं इसको तसल्ली से पढ़ूंगा। पूजा साहनी का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। सुहाना आरी वर्क, ये रेगुलर कमेंट करती हैं, हमारी लिसनर हैं, थैंक यू सर, उन्होंने लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बैनर्जी साहब जीएम, इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग। तो एयरपोर्ट एयरलाइंस शॉर्ट्स के नाम से जो आईडी है उन्होंने ही ये दूसरा कमेंट किया है। मुकेश यादव जी ने भी अपनी बात रखी है। रोहित कुमार जी हैं और विजेंद्र सिंह जी हैं। विनय नासवाले जी हैं। अनीस कुमार साहब हैं। भगवती छेत्री हैं। सुरिंदर कौर हैं। उन्होंने कहा है कि शम्स सर जो है वो मैसेज नहीं पढ़ते, आप डेली पढ़ते हैं और सुनाते हो। प्लीज़ शम्स सर को एक बार मेरी बात करवा देना, मिलना तो मुश्किल होगा शम्स के लिए। ठीक है सुरिंदर जी, मैं ज़रूर आपका मैसेज उन तक कन्वे करूँगा, आई प्रॉमिस। बाकी ऑब्वियसली फाइनल कॉल विल बी टेकन बाय हिम ओनली, है ना। बिपाना ने भी अपनी बात रखी है। ये नेपाल से हैं, लेकिन नाम से मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन आप जो भी हैं बहुत बहुत स्वागत आपका। शून्यम के नाम से एक आईडी है। विनीत रैनास और इसके अलावा योगेश धरने, एल के फैशन, विजय हंसदा, गियर शिफ्टर, कपी शरे, लिटिल रेन ड्रॉप्स, इन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज की इस स्टोरी पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मर्डर मिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन एक बिल्कुल ब्लाइंड चोरी का मामला था जिसे पुलिस ने अपने टीम में मौजूद एक कैनाइन, एक डॉग की वजह से बहुत कामयाबी से सुलझा लिया। इस पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।